हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा शिवी राजा राम के पूर्वज थे। वे बड़े दयालु और न्याय प्रिय राजा थे। उन्हें पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था। उनकी भलाई का भी वे यथासंभव ध्यान रखते थे। वे बहुत बड़े दानी थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई उसकी शरण में आता तो वे उसकी यथाशक्ति सहायता करते थे। एक अच्छा राजा होने के कारण उनका यश दूर दूर तक फैल चुका था। यहाँ तक कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन राजा शिवी दरबार में बैठे थे। एक कबूतर एक बाज से बचने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढता हुआ अंदर आया और राजा की गोद में गिर गया। कबूतर ने डर से कांपते हुए मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, इस बाज से मेरी रक्षा करो, यहाँ मुझे अपना भोजन बनाना चाहता है। राजा ने डर से कांपते हुए उस कबूतर पर प्यार से हाथ फेरा। कबूतर का पीछा करते हुए एक बाज वहाँ पे आया और मनुष्य की आवाज में बोला, राजन, इस कबूतर को छोड़ दीजिए, यह मेरा भोजन है। राजा को दोनों पक्षियों द्वारा इस तरह मनुष्य की भाषा बोलने पर आश्चर्य हुआ। दोनों की बातें सुनकर राजा सोच में था कि वह क्या करे। यह बिल्कुल उचित नहीं होता कि शरण में आए उस कबूतर को बाज का भोजन बनने दे, साथ ही यह भी कि किसी प्राणी का भोजन छीन ले। इसलिए राजा ने बाज से कहा, हे बाज, तुम एक बैल का जितना मांस लेना चाहो ले लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। बाज संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, मुझे इस कबूतर के मांस के अलावा और किसी का मांस नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने इस कबूतर को दिया है, इसलिए हे राजन, इसको मुझे दे दो। राजा ने एक बार फिर कोशिश की। आखिरकार राजा ने कहा, हे बाज, तुम इस कबूतर को छोड़कर किसी का भी मांस ले लो, लेकिन यह कबूतर तुम्हें हरगिज नहीं मिल सकता। तब बाज ने कहा, मुझे कबूतर चाहिए और अगर आप उसे देना नहीं चाहते तो मुझे इस कबूतर के भार के बराबर आपके शरीर का मांस चाहिए। राजा बाज की बातों से सहमत हो गया। फिर दरबार में एक तराजू मंगवाया गया, जिसके एक पलड़े पर कबूतर को बैठा दिया गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रखा। उन्होंने पाया कि कबूतर का पलड़ा भारी है, तो उन्होंने और मांस काटकर पलड़े में रखा, लेकिन तब भी कबूतर का पलड़ा भारी था। राजा और मांस काटकर डालता गया, लेकिन पलड़े के भार में कोई अंतर नहीं आया। राजा इस घटना से आश्चर्यचकित था। अंत में वह स्वयं पलड़े में बैठ गया। अब दोनों पलड़े बराबर हो गए। राजा ने बाज से कहा कि वह उन्हें खा ले, लेकिन तब भी बाज अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने आश्चर्य से कबूतर से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि आप दोनों कौन हो? तब कबूतर ने राजा को बताया, हे राजन, वह बाज इंद्रदेव थे और मैं अग्निदेव हूँ। हमने आपकी दयालुता और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। उसके बाद राजा के सभी घाव भर गए और वे पुनः सुंदर रूप वाले बन गए। कबूतर भी उड़ गया और राजा अब प्रसन्न चित्त था कि वह इस परीक्षा में खरा उतरा।